बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये? छठ। इतने लोग पूजन कर रहे हैं, उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। इस रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में, उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजन, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये? छठ है। कौन सी माता? छठ। जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है। ये माता है कौन सी? ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है, जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी। सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था। भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी, तो सांब ने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा। और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगे। कार्तिक के माह में छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का, 4 दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी, ये अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, वहां भी वो अपने इस त्योहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते,
और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वह पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। तो ये छठ पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।